तो इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। लगातार प्रहार एक दूसरे पर बरसाता इजराइल और ईरान लगातार जंग की स्थिति वहां एस्केलेट होती जा रही है और अब जंग इतनी बढ़ चली है कि मिसाइल अटैक भी देखने को मिल रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक से अब इजराइल दहल गया है। इजरायली वायुसेना की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। खतरे को देखते हुए इजराइल ने अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कई इलाके जहां पर सुरक्षा अलर्ट जारी और आज 9वां दिन हो चला है, लेकिन जंग केवल और केवल एस्केलेट हुई हो रही है। ये देखिए तेहरान पर किस तरीके से भीषण हमला बोला गया। 15 फाइटर जेट, 30 से ज्यादा हथियारों से बड़ा हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी मिसाइलों से टारगेट सेट किया जा रहा है, कभी फाइटर जेट से। तो आज इजराइल ईरान के बीच संघर्ष का 9वां दिन। ईरान पर ये मिसाइल अटैक देखने को मिला है। लगातार मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लॉन्चिंग साइट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच अब रिहायशी इलाकों में भी निशाने साधना शुरू कर दिया गया है। आम जनता बेहद परेशान है। जिस तरीके से ये तमाम हमले लगातार एस्केलेट होते जा रहे हैं, ये प्रहार लगातार बढ़ता जा रहा है, संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। खामनेई ने यहां पर पीछे न हटने की कसम खा ली है। वहीं नेतन्याहू ने भी तमाम चेतावनियां जारी कर प्रहार बरसाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने फिर से एक बार ईरान पर ही मिसाइल अटैक किया है। 15 फाइटर जेट और 7 ही बैलिस्टिक मिसाइल जिनसे लगातार निशाना साधा जा रहा है। ऐसी तमाम लॉन्चिंग साइट्स है इजराइल की जिसको निशाना साधकर नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें। इसी कड़ी में लगातार ये प्रहार जिसके चलते आम जनता बेहद परेशान। हालांकि लोगों को बंकरों में पनाह दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कभी हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना, कभी रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक करना अपने आप में स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप लगातार सैन्य सहायता, सैन्य उपकरणों की मदद इजराइल को पहुंचा रहे हैं जिससे इजराइल को स्ट्रेंथ मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ईरान जो कि कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसी बीच पुतिन का सहारा भी ईरान को मिला है। इसके अलावा तमाम मुस्लिम कंट्रीज से भी सहायता मांगता हुआ ईरान अपनी नई रणनीति के तहत 15 फाइटर जेट, 30 से ज्यादा हथियार, जिससे ये तमाम हमले ये केवल और केवल एस्केलेट हो रहे हैं। जो संघर्ष है इजराइल और ईरान के बीच जारी, इसका आज 9वां दिन हो चला है और दिन पर दिन स्थिति बदतर होती जा रही है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। ब्रायन, 9वां दिन, लेकिन ये संघर्ष केवल और केवल बढ़ ही रहा है। क्या लगता है कितने आगे ये जंग जाएगी? क्या ये परमाणु वॉर में तब्दील हो सकती है या कोई हस्तक्षेप देखने को मिलेगा? कोई मसीहा आएगा जो इस जंग को फिलहाल थमा देगा, शांति बहाली करा देगा? जी बिल्कुल। देखिए, अभी की अगर हम अभी का जो सिचुएशन है या स्थिति की बात करें, ये 9वां दिन पहुंच गया है और ये जल्दी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये जो एस्केलेशन है, जो ईरान ने पहले अटैक किया इजराइल पे, फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया, और सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है ये भी क्लियर कर दिया है, क्योंकि ईरान ने काफी जगहों पे उनके हॉस्पिटल या उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे हमला किया था, उन पे अटैक किया था। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कुछ और नहीं, वॉर क्राइम है। 15 से ज्यादा जेट्स आप देख पा रहे थे, काफी सारे मिसाइल्स लॉन्च हो रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, जो सिविलियंस थे। अगर हम तेल अवीव की बात करें, अगर हम रोशाद हेडक्वार्टर्स की बात करें, ये सब जगहों पे अटैक हो रहा था।
तो ये जो जंग है या ये जो एस्केलेशन है ईरान और इजराइल के बीच में, ये जल्दी नहीं बंद होने वाला है। पुतिन ने अपना सपोर्ट दिखा दिया है क्लियरली, उन्होंने अपना स्टैंड भी दिखा दिया है, और ये सपोर्ट ये दर्शाता है कि अगर वॉर एस्केलेशन अभी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये बिट्स एंड पार्ट्स में हो रहा था। अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था, फिर ये चला एक साल, फिर बीच में थोड़ा एक स्टैग्नेंट इशू में आ गया था, फिर वो जब हमास के साथ था, और ईरान ने भी सपोर्ट उस समय किया था हमास का, और इजराइल के अगेंस्ट उन्होंने एक पहल भी किया था, और कुछ ही दिन बाद 9 दिन पहले ही ये ऐसा सिचुएशन हुआ है कि ईरान ने ड्रोन अटैक्स और वॉरफेयर शुरू कर दिया था। इसके तहत अगर हम बात करें, इजराइल ने भी काफी हद से रिटेलिएट किया था। रिटेलिएट की अगर हम बात करें, उन्होंने उनके जो न्यूक्लियर बेसिस है वहां पे अटैक पे, जो प्रॉब्लम्स है, जो एस्केलेशन है, वो बढ़ती नजर आ रही है। वहां के जो सिविलियंस है, हम उनसे बात कर रहे थे, हमने उनके साथ काफी इंटरव्यूज किया, उनका भी यही कहना था कि वो वहां का जो सिचुएशन है बहुत ही डरावना है, क्योंकि वहां का जो सिचुएशन है, वहां रेड अलर्ट्स हो रहे हैं। रेड अलर्ट्स के बाद भी साइरेंस पे साइरेंस नजर आ रहे थे। अगर हम जो लोकेशन जेरूसलम या इजराइल का मैप अगर हम देखें, वहां हम मैप में भी देख सकते हैं कि काफी सारे जो साइरेंस है, वहां साइरेंस का जो एक जो अलर्ट्स है वो जारी कर दिया गया था। लोगों को मैसेजेस में आ रहा था कि रॉकेट अटैक होने वाला है, एस्केलेशन होने वाला है। काफी सारे अटैक्स इंटरसेप्ट भी हुए हैं, काफी सारे अटैक्स गिरे भी हुए हैं, जिसमें काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अगर हम लेटेस्ट बिल्कुल, एक और अपडेट दर्शकों को देते ब्रायन, आपके